हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आज हम एक और भयानक घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह मामला सैम नाम के व्यक्ति से जुड़ा है जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में रहता था। अक्टूबर 2015 में सैम अपने माता पिता से मिलने के लिए केरल, भारत आया, लेकिन मेलबर्न लौटने से पहले उसने अपने माता पिता और कुछ रिश्तेदारों से कहा कि शायद अगली बार जब मैं भारत आऊँगा तो ताबूत में आऊँगा। लेकिन सबने इसे मजाक समझा। आश्चर्यजनक रूप से 3 दिन बाद सैम के मौत की खबर आई। हर कोई हैरान था कि कोई अपनी मौत की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है, लेकिन जब असलियत सामने आई तो 2 देशों में बड़े बड़े शहर हिल गए। तो आखिर इस मामले के पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी, जानने के लिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं विवेक आपके अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, साल 2015 में 34 वर्षीय सैम अब्राहम अपनी पत्नी सोफिया और 7 साल के बेटे के साथ मेलबर्न के एपिंग में रहते थे। इससे पहले वो ओमान में रहते थे, लेकिन बेहतर जीवन की तलाश में मेलबर्न चले गए, जिसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेहतर रहने योग्य शहर माना जाता है। सैम और सोफिया दोनों काम कर रहे थे और उनका छोटा परिवार खुशी खुशी मेलबर्न में रह रहा था। हर साल सैम अपने परिवार के साथ भारत जाता था। अक्टूबर 2015 में सैम और सोफिया ने काम से कुछ दिन की छुट्टी ली और भारत आए। एक दिन सैम ने अपने पिता से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहूँगा, शायद मैं जल्द ही मर जाऊँगा। यह सुनकर सैम के पिता गुस्से में बोले, तुम इतनी कम उम्र के हो, ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? बावजूद इसके एक दिन सैम ने अपने कुछ रिश्तेदारों से कहा, शायद अगली बार जब मैं भारत आऊँगा तो ताबूत में आऊँगा। यह बात सुनकर उन्हें यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझकर टाल दिया। 11 अक्टूबर 2015 को सैम की ऑस्ट्रेलिया लौटने की फ़्लाइट थी। वह और सोफिया अपने काम से सिर्फ कुछ दिनों की छुट्टी पर भारत आए थे। इसके बाद सैम अपनी पत्नी और बेटे के साथ मेलबर्न लौट गया, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद 15 अक्टूबर की सुबह सैम के पिता अब्राहम को एक फ़ोन आया। फ़ोन के दूसरी तरफ सैम की बहू सोफिया थी, जो बेहद दुखी होकर सैम के पिता को बताती है कि सैम का सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। यह सुनकर यहाँ उसके परिवार में हाहाकार मच जाता है। किसी तरह सोफिया अकेले ऑस्ट्रेलिया में रहकर सैम के सभी कागजी काम पूरे करती है और आखिरकार सैम का शव भारत भेजने की अनुमति मिलती है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन लगते हैं और 18 अक्टूबर को सैम का शव केरल, भारत पहुंचता है। सैम के शव के साथ उसकी पत्नी सोफिया, बेटा और सोफिया की बहन सोनिया भी भारत आती है। हालांकि सैम के कुछ रिश्तेदार, खासकर उसके पिता, इस बात से बेहद सदमे में थे, क्योंकि सैम की कही हुई सारी बातें सच हो गई थी। घर पर शोक का माहौल था। सोफिया विधवा हो चुकी थी और उनका बेटा अपने पिता को खो चुका था। बड़े दुख और भारी दिल से सैम का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अंतिम क्रिया संपन्न हुई। घर में हर कोई दुखी था, खास करके सोफिया, जिसकी ज़िंदगी में एक बड़ा झटका लगा था। इसके बावजूद सोफिया को 5 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया वापस लौटना पड़ा।
क्योंकि उन्होंने और सैम ने काम से छुट्टी पर भारत आने का फैसला लिया था। अगर सोफिया ज़्यादा दिन रुकती तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। 23 अक्टूबर को सोफिया, उसकी बहन सोनिया और उसका बेटा मेलबर्न वापस लौट गए। ऑस्ट्रेलिया लौटने के बाद सोफिया हर शनिवार को सैम के माता पिता को फ़ोन करती थी और उनकी खैरियत पूछती थी। समय बीतता गया, लेकिन एक भी शनिवार ऐसा नहीं था जब सोफिया ने सैम के माता पिता से बात न की हो। लेकिन जुलाई के आखिरी सप्ताह और अगस्त 2016 के पहले सप्ताह में अचानक सोफिया का फ़ोन आना बंद हो गया। यह देखकर सैम का परिवार बहुत चिंतित हो गया और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कुछ परिचितों से संपर्क किया ताकि सोफिया के बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन जो जानकारी उन्हें मिली वह बेहद चौंकाने वाली थी। उन्हें पता चला कि सोफिया पिछले 15 से 20 दिनों से विक्टोरिया पुलिस की हिरासत में थी। इसके अलावा सैम के परिवार को यह भी पता चला कि सोफिया पर हत्या का आरोप है, क्योंकि पुलिस को शक था कि उसने अपने पति सैम अब्राहम की हत्या की थी। इस खुलासे के बाद सैम का परिवार स्तब्ध रह गया। लेकिन कहानी में एक और नाम सामने आया, अरुण। यह नाम सैम के परिवार ने पहली बार सुना था और तब उन्हें पता चला कि क्या सोफिया पर लगे आरोप सच थे या झूठ। दूसरी ओर विक्टोरिया पुलिस ने सोफिया और अरुण के सामने कुछ सबूत पेश किए, जिसके बाद दोनों ने सैम की हत्या करने की बात कबूल की। इस कबूलनामे के बाद सोफिया ने पुलिस को जो कहानी बताई वह उन्हें और भी हैरान कर गई। सोफिया ने बताया कि केरल के कोल्लम जिले के एक छोटे से गांव करावल्लूर में सैम और सोफिया बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही क्लास में थे। वे दोनों संगीत में रुचि रखते थे, इसलिए चर्च की गाना मंडली में एक साथ गाते थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक दूसरे से प्यार किया, लेकिन सोफिया का दिल अरुण नाम के एक अन्य व्यक्ति पर भी आ गया था। सोफिया ने सैम को कभी अरुण के बारे में नहीं बताया और अरुण को भी सैम के बारे में नहीं बताया। आखिरकार सोफिया ने सैम से शादी करने का फैसला किया। 2008 में उनकी शादी हो गई और 2009 में वे ओमान चले गए, जहां सैम ने एक कंपनी में नौकरी की। लेकिन जब सोफिया गर्भवती हुई तो वह भारत लौट आई और अपने परिवार के साथ रही। उनके बेटे का जन्म भारत में ही हुआ। कुछ समय बाद सोफिया ने मेलबर्न जाने का फैसला किया, जहां उनकी बहन भी रहती थी। वहां उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और फिर सैम भी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन सोफिया का अरुण के साथ संबंध बना रहा, क्योंकि अरुण भी मेलबर्न में ही नौकरी कर रहा था और उन दोनों का संपर्क आज भी था और दोनों अब एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन सैम उसमें बाधक था। तब अरुण और सोफिया ने सैम की हत्या की साजिश रची ताकि वे एक साथ रह सकें। आखिरकार 14 अक्टूबर 2015 को सोफिया ने सैम के संतरे के जूस में साइनाइड मिलाया, जिससे उसकी मौत हो गई। सोफिया और अरुण की साजिश के तहत साइनाइड देने का यह कदम उनके गहरे और खतरनाक रिश्ते का नतीजा था। 14 अक्टूबर 2015 को सोफिया ने सैम को सुबह नाश्ते के साथ संतरे का जूस दिया,
जिसमें उसने साइनाइड मिला दिया था। सैम ने जूस पीते ही कुछ ही समय में असहनीय दर्द महसूस किया और तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जा सकता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सोफिया ने इस पूरी घटना को एक प्राकृतिक मौत का रूप देने की कोशिश की, जिससे ऐसा लगे कि सैम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। सैम की मौत के बाद सोफिया ने उसकी लाश को भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू की और उसकी अंतिम यात्रा में गहरा दुख दिखाया। जब वह भारत में सैम के अंतिम संस्कार के लिए आई तो उसने खुद को बेहद दुखी और टूटी हुई पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया। सैम के परिवार ने सोफिया के इस दुख पर शक नहीं किया और उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि यह एक साजिश हो सकती है। लेकिन समय के साथ सोफिया और अरुण की असलियत सामने आने लगी। सैम के परिवार ने पाया कि सोफिया की कॉल्स अचानक बंद हो गई थी और उनकी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि सोफिया विक्टोरिया पुलिस की हिरासत में थी। इसके बाद सैम की मौत की जांच गंभीर हो चली और पुलिस ने अरुण और सोफिया के बीच के संबंधों का पर्दाफाश किया। पुलिस ने सबूतों के आधार पर दोनों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। पूछताछ में सोफिया और अरुण ने कबूल कर लिया कि उन्होंने ही सैम की हत्या की थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि कैसे वे सैम को रास्ते से हटने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे एक साथ रह सकें। पहले तो उन्होंने सैम पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वह बच गया तो उन्होंने उसे साइनाइड देकर मारने की साजिश रची। इस मामले ने ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों जगह हलचल मचा दी। सैम की मौत को पहले प्राकृतिक मौत समझा गया था, लेकिन उसकी सच्चाई एक भयानक अपराध के रूप में सामने आई। सोफिया और अरुण को सैम की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। इस मामले ने न केवल सैम के परिवार को हिला दिया, बल्कि समाज में रिश्तों की सच्चाई और धोखे की भयावहता को भी उजागर किया। इस तरह की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि प्यार और विश्वास का गलत इस्तेमाल कितनी भयावह दिशा में ले जा सकता है। सैम अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी मौत ने एक गहरे राज को उजागर किया जो एक भयावह साजिश और धोखे से भरा हुआ था। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाले इस तरह की अन्य कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।